नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। हमारे साथ जुड़ गए हैं सुमित पीर जी और हम बात करेंगे उस झटके की, झटका कहेंगे उसको, या उस तमाचे की जो भारत ने ट्रंप के मारा है। आप सोच नहीं सकते किस तरह की बात होगी भाई। सुमित पीर जी हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करें उससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और हमारे जो शत्रुबोध की थीम वाला दी जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट 2025 होने वाला है, जिसमें सुमित पीर जी भी रहेंगे, उसके क्राउड फंडिंग में सपोर्ट करें कृपया, क्योंकि आपकी क्राउड फंडिंग से ही यह कार्यक्रम होता है हमेशा। तो सुमित पीर जी, ये क्या हो रहा है, यह क्या हो रहा है, ये ट्रंप के ऊपर प्रहार पर प्रहार। कल एयर चीफ मार्शल साहब ने भी जो जो कुछ भी कहा, वो मुझे तो लगता है कि वो पाकिस्तान को बताने की तो कोई जरूरत नहीं, उसने तो झेला हुआ है, उसको पता है। लेकिन ये महोदय ट्रंप को बताया गया था कि मिस्टर ट्रंप, ये जो 5 और 5 6 5 बोल रहे हो ना, 5 गिर गए, देख लो किसके गिरे थे। और आज तो राजनाथ जी ने खुला बोल दिया। जरा बताएं साहब, राजनाथ जी ने आज क्या बोल दिया। सर, सबसे पहले संजय सर, आपको सभी दर्शकों को प्रणाम और बहुत साधुवाद। और सबसे निवेदन है कि आपसे मिलेंगे राष्ट्रवादियों के महाकुंभ में 2025 में आइएगा और क्राउड फंडिंग में जरा हमारी सहायता करें, बहुत आभार होगा। तो भगवान श्री गणेश का नाम लेके शुरुआत करते हैं। सर, सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि ट्रंप को कल से दोहरी मार पड़ी है। कल तो हमारे एयर चीफ साहब ने सुना दिया, आज माननीय रक्षा मंत्री जी ने सुना दिया, भैया तुम अपने आप को बॉस ना समझो, तुम अपने आप को दुनिया का बॉस समझते हो क्या? बिल्कुल ही दुनिया का बॉस। मतलब तुम अपने आप को भैया होगे, तुम अमेरिका के प्रेसिडेंट जो भी हो, तुम्हें तो दुनिया के शहंशाह नहीं हो, दुनिया के बादशाह नहीं, कोई जिले सुबानी नहीं हो, औरंगजेब का दरबार नहीं लगा दिल्ली पे जहां से फरमान जारी होते हैं। तो बोला भैया आप समझो अपनी बात को, अब जरा हिसाब किताब रखें। उन्होंने तो सीधा सीधा कह दिया, जलते हो आप भारत की तरक्की से, जलते हो भारत के वर्चस्व से, जलते हो भारत की तरक्की से। उन्होंने एक चीज बोला, भाई जब मोदी जी आए थे 600 करोड़ का हम एक्सपोर्ट करते थे डिफेंस का, आज 24,000 करोड़ का करते हैं। सारा इंपोर्ट रुक गया, कट रुक गया, कमीशन रुक गया। यहां लोग चाहते हैं कि अमेरिका और बहुत सी कंट्रियां कि भारत को किसी भी तरह से भारत की तरक्की को, उन्नति को रोका जाए और मेड इन इंडिया इनिशिएटिव जो उसको खराब किया जाए। भारत आर्म्स एक्सपोर्टर तो दूर की बात है, फिर इंपोर्टर बने और भारत हर चीज के लिए हम पे डिपेंडेंट रहे। हम हथियार देंगे तब चलाओगे, हम गोली देंगे तब बंदूक चलेगी, हम तोप देंगे तो गोला हम कब देंगे वो हम बताएंगे। उस तरह की जो यहाँ रणनीति और राजनीति चलती थी, जब भारत खड़ा हुआ है, भारत आज जो अपने मित्र देश है उनको हथियार दे रहा है, ये उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा, क्योंकि जियोपॉलिटिकली हथियारों से वर्चस्व बनता है और वो वर्चस्व उनका खत्म होता जा रहा है। भारत की इकोनॉमी, भारत का डेमोग्राफिक डिविडेंड, भारत की राष्ट्रवादी सरकार, भारत का प्रचंड राष्ट्रवाद कहीं ना कहीं ट्रंप को हिला रहा है, ट्रंप को घबरा रहा है। और जो ट्रंप का चहेते हैं दो, एक यहाँ एक वहां, मतलब यहाँ तो है राहुल गांधी और वहां है पाकिस्तान, इन दोनों को बड़ी तकलीफ हो रही है। कल का जो अगर आप देखेंगे संजय सर, अगर मैंने उसको ठीक से समझा है और सुना है, एयर चीफ मार्शल साहब बहुत बड़ी बात कह गए। उन्होंने पहले बोला भाई 6 जहाज पाकिस्तान के गिरे, ठीक है सर, 5 तो 6 जेट जहाज थे हवा में गिरे और बाकी हाँ ग्राउंड पे मारे सो अलग। हाँ, ये वाला पॉइंट था। 5 और 6 जो गिराए हमने, ये तो S-400 से गिराए। जब जकोबाबाद में हम गए, पूरा हैंगर था, हैंगर के अंदर F-16 थे। F-16 जब हम निकले, हैंगर आधा बच गया था। तो जहां वहां खड़े F-16 थे और जो रिपेयर के लिए F-16 आए थे, कितनों की मैयत उठी वो तो बताओ, वो अभी हमने आंकड़ा नहीं दिया। फिर जो हमने अरे एक बात और बताएं आपको, जी एक कॉर्पोरेट हो गया, ये हो गया टैली। ये टैली ऐसे हो गया कि ये जो इजेक्शन सीट बनती है ना, वो इजेक्शन सीट मार्टिन बेकर बनाता है। जी सर, ये ब्रिटेन की फर्म है मार्टिन बेकर। तो मार्टिन बेकर की इजेक्शन सीट जो है वो चाइनीज वालों में नहीं है। मार्टिन बेकर की इजेक्शन सीट जो है वो F-16 में है। तो जी मार्टिन बेकर ने 10 मई को 3 ऐड किए थे उसने। वो फिगर देता है कि हमने कितनी जानें बचाई मार्टिन बेकर इजेक्शन सीट ने। तो उसने 3 ऐड किए 10 मई को। वो 3 ये हैं जो F-16 मारे गए। और और उसके अलावा जो 2 गए हैं वो
उसमें एक JF-17 है और एक J-10 है। J-10 और वो J-10 है, वही है सरगोधा पे मारा गया था, जिसकी वीडियो वगैरह भी आए थे वो जी। तो और उसके अलावा वो 314 किलोमीटर वाला जो किल है वो तो है ही, वो तो कल एयर चीफ मार्शल ने बोल ही दिया। तो साहब 5 से 6 तो ये हवा में गए, और जो वहां गए, जो हमारे और जो जैकोबाबाद में हैंगर में कितने थे, कितनों की ट्रम्प तू बता, जैकोबाबाद में कितने F-16 कितने मारे ये बता। और ये जो हमने यूएवी की बेस पे भी जो हैंगर पे अटैक किया था बुलारी में, वहां भी कितने ये चाइनीज टर्किश यूएवी वगैरह खड़े थे, ये भी तो गए। नहीं, वो सक्कर था, वो सक्कर था, सक्कर में था, तो सक्कर में भी तो गए ना सर, उसका भी हिसाब किताब। बोलारी में तो वो AWC था, साब वाला। तो देखिए, एक तो हमने गिरा दिया था, और वहां AWC कितने गए, वहां कितने गए, उनका भी हिसाब किताब हमने बाकी है। दो हो गए, 2 गए, एक हवा में, एक बोलारी में, एक वहां गया। और F-16 कितने गए, क्योंकि एयर चीफ साहब कह रहे थे जब हम निकले हैंगर तो आधा ही बचा था, वहां F-16 खड़े भी थे, रिपेयर के लिए भी आए थे। और एक और चीज बता दूं सर, 6 रडार हमने गिराए, ठीक है, बड़े छोटे मिलके। अब कुछ तो उसमें लॉकहीड मार्टिन के भी रडार थे ना, उसका भी जरा हिसाब दे। मुझे लगता है सर 3 थे वो लॉकहीड मार्टिन के रडार थे। तो अब M777 वाले सर, मतलब जो हम आपने 3 तो वैसे S-400 से गिराए, फिर बाकी आपने जाके जैकोबाबाद के हैंगर में बर्बाद कर दिए, फिर रडार गिराए। उसके बाद जो नूर खान की आपने हवाई पट्टी गिराई, उसके नीचे जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर था, नूर खान का जो कमांड कंट्रोल सेंटर था, जिसको C4I या C4ISR बोलते हैं, उसका क्या हुआ, उसमें कितने गए? तो और नहीं अलग है, उसका तो और वो जो ट्रांजिशन था ना इनकी न्यूक्लियर वेपन्स का, वहां जो होता था ट्रांजिशन आप था, वो भी तो साथ में गया। किराना शॉप, वो भी तो साथ में गया। और किराना सर, किराना हिल, मेरा मानना है अगर रेडियो एक्टिव लीकिंग साइट नहीं, वो 100% कंटेमिनेटेड साइट है। आज भी इन्होंने रिपेयर नहीं करा, इन्होंने तो विदेशी कंपनियों के टेंडर खोले। मुझे लगता है जब इतना सारा विनाश हो गया, ट्रंप को पहले पता लगा 3 F-16 गिर गए, ठीक है जी, फिर पता लगा जैकोबाबाद में आधे F-16 उड़ गए, और ट्रंप को ये भी झटका लगा भाई ये भारत के F-16 लगा रहे। फिर आई खबर कि भाई तेरे लॉकहीड मार्टिन के रडार गए, फिर आई खबर तेरा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर गया, तेरा ट्रांजिशन हब गया। तब ट्रंप ने बोला भैया सीज फायर करवाओ पाकिस्तान को, जाओ भारत के हाथ पैर जोड़ो, नहीं तो पाकिस्तान उड़ने लायक नहीं रहेगा। क्योंकि ट्रंप को पता लगा अगर ये खबरें बाहर जाएगी औकात नहीं बचेगी सर। कुछ लास्ट टाइम जब अभिनंदन वर्धमान जी ने 21 बाइसन से F-16 गिराया था, तब आपको पता लॉकहीड मार्टिन के शेयरों की औकात कितनी आ गई थी, कोई F-16 को हाथ लगाने को तैयार नहीं था। अब अगर ऐसी खबरें आ गई, और उसपे भी ट्रंप की विडंबना क्या है, ट्रंप की विडंबना है इसमें लिखा था मेड इन रशिया। ये जो वेपन था S-400, ये तो रशियन है ना, रशियन वेपन ने अमेरिका के एस जहाज गिराए, पहली बात। 300 किलोमीटर दूर से गिराए, दूसरी बात। तीसरी बात, आपको याद है पुतिन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था ऑपरेशन सिंदूर के इमीडिएटली बाद, उन्होंने कहा था देखो रशियन वेपन्स के कितने अचूक है, देखो। ही डिड नॉट मेंशन सिंदूर, बट उसका इशारा सिंदूर की तरफ ही था, हमारे वेपन कितने अचूक थे। उसके अलावा जिन वेपन्स ने कहर बरपाया पाकिस्तान में, वो था सू और आपका ब्रह्मोस, ये भी कहीं ना कहीं रशियन है। मतलब रशियन वेपन इंडियन। एक और आपको खबर सुना दूं, एक अच्छी खबर दर्शकों के लिए और आपके लिए। जी सर, जी आज ही खबर आई है, आज ही खबर आई है कि जो ब्रह्मोस है उसका जो 800 किलोमीटर का वर्जन है, उसका Su-30 MKI पर इंटीग्रेशन की परमिशन मिल गई है। वाह 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 वाह, मजादार। तो ये तो और बहुत बढ़िया खबर है। अब तो हम दिल्ली से बैठ के ही पाकिस्तान में निशाने लगाएंगे, दिल्ली हिंडन से उड़ेंगे और पाकिस्तान में धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़, मतलब आगे कहीं तक भी ठोकेंगे इनको। अच्छा, दूसरी बात भी बड़ी बड़ी मुझे अच्छी लगी है चीफ मार्शल साहब की। उन्होंने कहा यार अब की बार पाकिस्तानियों का एक फॉर्मेशन बना, हमने 2 मिसाइलें दागी, फॉर्मेशन तय हो गया, मतलब पाकिस्तानियों की फट गई। और क्या वर्ड यूज करो, और कुछ यूज कर नहीं कर सकता। दूसरा इन्होंने कहा, बोला भाई अब की बार क्या इन्होंने किया, जब बालाकोट हुआ था तो बालाकोट में ये लॉन्ग रेंज मतलब एयर टू लैंड मिसाइल लेके आए थे, और हमारे आर्मी कैंट्स के आसपास इन्होंने कुछ मिसाइलें गिराई थी, हमारा नुकसान कुछ नहीं हुआ था। अब की बार हमारा ऐसा भोकाल रहा कि 300-400 किलोमीटर बॉर्डर के पास तक ही नहीं आ पाए, एक भी मिसाइल फायर नहीं कर पाए जो हमारी तरफ आए, एक भी मिसाइल ये फायर नहीं कर पाए। और लास्ट टाइम बालाकोट में राहुल गांधी को थोड़ा डाउट था,
बालाकोट के अंदर कौन मारा आपकी बार, तो उनके पास अंदर तक की फोटो भी है भाई। हैंगर इतना आ गया, और हैंगर के अंदर क्या हुआ उसकी भी फोटो देख लो, ताकि श्रीमान राहुल गांधी जी को डाउट ना रहे कि अंदर कितने जहाज गए। अब सोचिए, जब ये खबर अमेरिका के पास पहुंची होगी, अमेरिका की मिलिट्री इंडस्ट्री तो ट्रंप पे चढ़ गई होगी, बोला भैया कुछ कर, खत्म कर इसको। अगर पता लग गया अमेरिकन हथियार इतना पिट गया, चाइनीज हथियार तो भिंडी के भाव से नहीं बिकता, हम तो सड़े हुए सेब के भाव से नहीं बिकेंगे भाई, कुछ करो, रोको इसको। और वो भी क्या, किसने मारा, रशियन हथियारों ने और भारत के इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम ने। इससे एक और भ्रांति दूर हो गई जो मैं हमेशा कहता था, S-400 इज ऑल्सो ऑफेंसिव वेपन, ये खाली डिफेंसिव वेपन नहीं है। तो ऑफेंसिव बात भी पूरी हो गई। और सर मेरे को पूरा यकीन है, मैंने 2-2.5 साल पहले कहा था, जो हमारे पास S-400 है उसकी रेंज जो है 400 किलोमीटर से डेफिनेटली ज्यादा है। दूसरी बात, जो समय प्रॉक्सिमिटी फ्यूज लगा था, जब ये आया था, तब मुझे किसी सूत्र से पता लगा था इसका प्रॉक्सिमिटी फ्यूज का जो रेंज है वो 4 गुना है फ्रॉम द नॉर्मल रेंज, प्रेस्क्राइब्ड रेंज जो हमें मिला। और कुछ ऐसे फीचर है जो केवल रशियनों ने हमें दिए, जो चाइना, पाकिस्तान, इवन तुर्किया को भी पता नहीं था, किसी को पता नहीं था ये क्या है। और उसने जो कमाल कर दिया, फिर जो हमने आकाश तीर के साथ इसको इंटीग्रेट कर दिया, जो इस इंटीग्रेटेड सिस्टम ने कमाल कर दिया, पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए सर। 72 घंटों में आपने युद्ध जीत लिया सर, इट वॉज नॉट अ स्कर्मिश। 72 घंटों में आपने युद्ध जीत लिया। मुझे बताइए, हमारी तो रशिया यूक्रेन से ज्यादा एफिशिएंसी रही, हमारी इजराइल से बेहतर एफिशिएंसी रही, किसी भी देश से बेहतर एफिशिएंसी रही। और हमारे अपोजिट कौन खड़ा था, पाकिस्तान, चाइना, तुर्किया, अजरबैजान, संभवतः ईरान का भी अरे कुछ साहब, आप यूएसए को भूल जा रहे हैं, वो तो सबसे पहले खड़ा था। वो तो है ही, उसके तो हथियार थे। अब बेचारे ट्रंप की विडंबना ये है कि अगर कल को पुतिन मिलेगा, उससे बोलेगा तेरे S-400 से हमने कितने मारे। और S-400 का मैं आपको अजीत डोभाल जी का एक स्टेटमेंट बताऊं सर, उन्होंने कहा हमने मात्र 11 रॉकेट फायर किए, 11 इंटरसेप्टर्स। अब 5 का हिसाब तो ये आ गया, बाकी 6 से जो हमने मिसाइलें रोकी गई, वो इतना बढ़िया वेपन, इतना एफिशिएंट वेपन, इसीलिए पाकिस्तानियों की लग रही थी आग। S-400 उड़ा देता, S-400 उड़ा देता, तभी मोदी जी ने वहां जाके भाषण किया, बोला ये रहा S-400, ये रहे हम। अब देखो S-400 ने इनके 5-6 जहाज गिरा दिए, दर्द तो होगा ना पाकिस्तानियों को, चुल तो मचेगी। अब देखो जितने छेद है वहां से धुआं निकलेगा, बर्नौल भी काम नहीं करेगा। और ये राहुल गांधी को एक चीज बता दूं यहाँ, श्रीमान राहुल गांधी जी, आप कह रहे थे ट्रंप सही कह रहे, 5 जहाज गिरे, अब तो 5 जहाज पाकिस्तान के गिरे मित्र। तो मतलब हमारा कोई जहाज नहीं गिरा, हमारे सारे पायलट सेफ आ गए थे, एयर मार्शल भारती ने कहा था। तो मतलब आपकी की बात आपके ट्रंप ने कहा, और जिसको आप कह रहे ट्रंप बिल्कुल सच कह रहे, 5 जहाज गिरे, 5 जहाजों का हिसाब तो आ गया, तो भारत का कोई जहाज नहीं गिरा ना इसका मतलब। तो राहुल गांधी, तो कल आप आके एयर चीफ से, CDS से, और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और NSA से, अजीत डोभाल से माफी मांगोगे? विल यू कम एंड अपोलोजाइज? क्योंकि आपने शक किया, आपने प्रश्न चिन्ह लगाया। और इसमें एक और बड़ा अच्छा उन्होंने बोला कि इसमें CDS का जो पोस्ट बना सर, उनका बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है सबको कोऑर्डिनेट करने का, और NSA अजीत डोभाल जी का भी अच्छा खासा रोल रहा। और पॉलिटिकल लीडरशिप एयर हेडक्वार्टर में नहीं बैठी थी, राजनाथ सिंह जी के दफ्तर में कोई ये नहीं डिसाइड हो रहा था क्या करना क्या नहीं करना। बट जब एक एक्शन हो जाता था, उनको एक छोटा सा कॉल करके ब्रीफ करते थे, PMO में, रक्षा मंत्री को, जिसको भी ब्रीफ करना था करते थे। और राहुल गांधी को बता दे, आपने कहा हाथ बंधे थे, आपने हाथ बंद के भेजे, जहाज गिरे। उन्होंने कहा नो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ऑफ एनी काइंड। एयर चीफ मार्शल साहब कह रहे थे, मेरे जिंदगी का सपना था रिटायरमेंट से पहले पाकिस्तान को ठोक दूं, वो पूरा हुआ। ऐसी पॉलिटिकल विल, ऐसा पॉलिटिकल विल हमने आज तक नहीं देखा, ये फोर्सेस का कहना है। ये आर्मी चीफ भी कह चुके हैं, ये एयर चीफ भी कह चुके हैं, ऐसा पॉलिटिकल विल हमने आज तक नहीं देखा। ऐसा पॉलिटिकल हमें बताया गया, हमने डिसाइड किया, हमने जो करना था किया। वी हिट पाकिस्तान लेंथ एंड ब्रेड, पूरे लेंथ एंड ब्रेड के पाकिस्तान में हमने उनको ठोका। वी हिट पाकिस्तान एट विल, और अभी भी वो बेसिस सक्रिय नहीं है। तो अगर इसका विजय नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? वी हैव ऑलरेडी अचीव्ड आवर ऑब्जेक्टिव्स, वी वर कंट्रोलिंग द एस्केलेशन, वी वर कंट्रोलिंग एवरीथिंग। घुटनों पे आया पाकिस्तान, झूठ बोला ट्रंप, और माफी मांगेगा राहुल गांधी। ये 3 स्टेटमेंट। लेकिन ट्रंप का तो ऐसा दिमाग खराब है कि उसने आसिम मुनीर को बुलाया हुआ है फिर से। और जानते हैं उसने कल फ्लोरिडा में टैंपा में एक डिनर में क्या स्टेटमेंट दिया है? क्या सर? वो भी प्रिंट में रिपोर्ट हुआ है। वो कहता है, सुनिए, 3 चीजें। वो कह रहा है कि साहब कि इंडस रिवर इज नॉट द इंडियंस फैमिली प्रॉपर्टी। अच्छा, ठीक है, नंबर 1। देन ही सेज we will wait for India to build a dam, and when it does so, फिर 10 मिसाइल से फारिग कर देंगे। That is, we will destroy it with 10 missiles. अच्छा, इसका जवाब देते हैं।
सुनिए, अच्छा, फिर कह रहा है कि हमें मिसाइलों की कमी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। वाह 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 वाह, वाह 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 वाह। अल्हम्दुलिल्लाह। फिर कहता है, और ये यहाँ तक नहीं है, फिर कहता है कि साहब कि अगर हमें, ये क्या है, किसी की माँ काली हो सकती है तो किसी की धरती माँ काली हो सकती है, पर माँ माँ होती है। हाँ, फिर क्या कह रहा है? मुझे तो हंसी आ रही है। फिर कहता है कि इसने न्यूक्लियर धमकी भी दी है। इसमें मैं पढ़ रहा हूँ इसको। इसने न्यूक्लियर धमकी दी है। एक मिनट, क्या बोलता है? बनियानुम मरसूस में ये बोलता है कि एग्जैक्टली क्या बोला मैं इसको? हाँ, क्या 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 सेइंग, ये बोला, वी आर ए न्यूक्लियर नेशन, इफ वी थिंक वी आर गोइंग डाउन, वी विल टेक हाफ द वर्ल्ड डाउन विद अस। अच्छा, तो इसका इसका तो पहले इसको जवाब देना बनता है। पहले कहा था इसने कि ये 3 चीजें हैं साहब, ये 3 चीजें आपके आपके खिदमत में हाजिर हैं। और उधर इंडियन राजनाथ सिंह जी कह रहे हैं कि तुमने क्या समझ रखा है, तुम दुनिया के बॉस हो। दुनिया के बॉस हो, घंटा नहीं हो तुम। और ये पहले इसका जवाब दे मुल्ला मुनीर का, फील्ड मार्शल का। भाई मुल्ला साहब, बात सुनो पहले। इंडस वाटर भारत का नहीं है तो तुम्हारे बाप का है क्या? हमारा नहीं तो तुम्हारे बाप का। ये दरिया उत्तर पाकिस्तान से चलता है, यहां से चलता है। अबे अनपढ़ जाहिल जहादी, इतना तो समझ आता चलता कहां से वहीं का होता है, तो तुझे ये नहीं पता। अब तूने कहा कि पता नहीं माँ वाली बात तूने कही। भाई तुम्हारे यहाँ माँ का तो मुझे पता नहीं, बाप का हमेशा क्वेश्चन मार्क लगा रहता पाकिस्तान में। अब अब्बू कौन है? अम्मी की तो गारंटी है, पर अब्बू की गारंटी नहीं। तो पहले अपनी अम्मी से पूछ के अब्बू का नाम क्या है, पहले तो वो पूछो। दूसरा कह रहे थे भारत डैम बनाएगा, हमारे पास मिसाइलों की कोई कमी नहीं। तुम्हारी कितनी औकात है और तुम कितने एक बाप की औलाद हो, वो तो हमने देख लिया था ना ऑपरेशन में। जब तेरी इतनी फटी नहीं पड़ी थी तो बंकर में छुपा पड़ा था। तो बंकर से ही नहीं निकला। अबे जिहादी, तू तो बंकर में हग मूत रहा था। अब क्या बोलूं तुझे, तू तो बंकर से बाहर नहीं निकला। कह रहा था यहाँ तोपे लगाओ, यहाँ एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल लगाओ, यहाँ सैम लगाओ, ताकि मेरे बंकर को ना ठोक दे। और अब की बार गलती जो हमसे हुई है, हमने सी कॉलम नहीं बना था। सी कॉलम में कुछ लोगों के नाम भी डालने चाहिए। अब की बार मेरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से निवेदन जरूर है, हमारे आर्मी फोर्सेस से एक सी कॉलम बना जाए, ताकि ये जितने भी ऐसे लोग हैं इनका भी हिसाब किताब हो जाए। चौथी बात कि हम न्यूक्लियर है। बेटा पहले जाके सर्टिफिकेट लाओ IAEA से कि तुम्हारी जो किराना हिल्स है वो कंटेमिनेटेड नहीं है। पहले सर्टिफिकेट लाओ कि नूर खान के नीचे क्या हुआ। पहले बताओ तुम्हारा डेरा गाजी खान चल रहा है, एक दो साइटें तुम्हारी और बची है। मैं हमेशा कहता हूँ कहूटा और एक दो जो इंपॉर्टेंट साइटें उनकी हो रहा है, दे आर नॉट आउट ऑफ बॉन्ड्स। अगर अमेरिका फर्दो कर सकता है, हम भी अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य में कुछ भी कर सकते हैं। कोई भी साइट आउट ऑफ बॉन्ड्स नहीं। वी मस्ट थैंक अमेरिका फॉर डूइंग फर्दो, क्योंकि आप फर्दो में उन्होंने सर लाइव साइट पे अटैक किया है। लाइव साइट में अगर आप अटैक करते हो एज पर द लिटरेचर अवेलेबल, कोई भी इसको वैलिडेट कर सकता, 100% साइट कंटेमिनेट होती है, क्योंकि सेंट्रीफ्यूजेस आर गोइंग लाइव, साइट कंटेमिनेट हो गई है। तो मुझे बताइए कि हम इनकी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे जो हमें करना क्यों नहीं कर सकते? और जो तेरी औकात थी ना मुल्ला, सुन मुल्ले, तेरी औकात थी 1000 ड्रोन और मिसाइल और प्रोजेक्टाइल तूने एक साथ चलाए सैचुरेशन स्ट्राइक के चक्कर में। एक यहां नहीं आ पाया। 600 तो हमने तेरे ड्रोन गिराए, तेरे जितने तेरे मुल्ला बिरादर थे जिनसे तूने लिए थे, ये कह के वो कह के, और जो तेरे सारे हमने मिसाइल गिराए। तेरा हम अगर तू 1000 मिसाइल चला के भी, 1000 प्रोजेक्टाइल चला के भी कुछ नहीं कर पाया तो अब क्या कर लेगा? और ये न्यूक्लियर की धमकी किसी अपनी खाला को जाके देना, शायद वहां फर्क पड़ता है। ये न्यूक्लियर कह के शायद पाकिस्तान में वोट मिलते हो, या कोई किसी से नहीं डरता। ऐसा ना हो कि ये हसरत भी एक दिन पूरी रह जाए। न्यूक्लियर चलाना तो दूर की बात है, ऐसा ना हो कि एक दिन कोई ऐसा कांड हो जाए कि तुम उसी न्यूक्लियर रिएक्शन या रेडिएशन के बेट चढ़ जाओ। क्योंकि मुझे लगता है तुम्हारे यहाँ लोग कितने मरे, कैराना में कितने मरे, यहाँ पे नूर खान में, और कितने मरे सरगोदा में, एक बार उनकी भी तो लिस्ट जारी करो। तुम्हारा देश और तुम्हारा मुल्क तो ऐसा है, मरे हुए सिपाही को शहीद तक घोषित नहीं करते, उसकी शहादत को भी दबा जाते हो TRP के लिए। और ये जो तुम अमेरिका के लिए तो डिस्पोजेबल जहादी है।
तेरा ज़ियाउल हक हो, तेरा मुशर्रफ हो, हर एक को यूज एंड थ्रो किया अमेरिका ने। तेरे में कोई सुरखाब के पर नहीं लगे भी, तुझे भी गंदे, मतलब चले मैं बोल देता हूँ, यू आर लाइक अ यूज्ड कॉन्डम फॉर अमेरिकन, दैट इज व्हाट यू आर। तेरा उसके अलावा कोई यूटिलिटी नहीं है। ये मत समझ कि तू बहुत बड़ा सुरखाब, तेरे में सुरखाब के पर लगे, तू बहुत बड़ा आलिम है, मौलाना है। मुल्ला तो कुछ नहीं, अमेरिकन के लिए यू आर यूज एंड थ्रो। और जिस काम के लिए तुम्हें ट्रंप ने बुलाया वो हमें अरे समझ ये आता है। टैंपन है, टैंपा में गया था ना, टैंपन है ये, टैंपन। हाँ वही 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 वही, आपने दूसरा वर्जन बता दिया। ये वही है। तो भैया तुम अपनी औकात, तुम्हारी कोई यूटिलिटी नहीं। अमेरिकन तुम्हें तब तक पालेंगे जब तक उनका काम नहीं होता। तेरे जैसे कितने आए कितने गए, अमेरिका को एक चीज तो पता है, जहाद की मंडी में सबसे सस्ता बिकने वाले आलू हो तुम। जहाद की मंडी में दुनिया की सबसे सस्ता बिकने वाले आलू हो तुम उसके अलावा कुछ नहीं हो। और तुम्हारी औकात क्या, जब अमेरिका बुलाता तलब करता तुम्हें। बाकी ये डोनाल्ड ट्रंप तो पगला गया है, इसका पूरा सिस्टम हिल चुका है। और ये जितनी भी हरकतें कर रहा है, इसका सबसे ज्यादा नुकसान जो होगा अमेरिका को होगा, हमारे होगा नहीं होगा, हम अपना देख लेंगे। ये अमेरिका की गोद में बैठ के मुन्ना चलाना बंद करो। ऐसे लगता है कि वो जैसे होता है ना, वो बच्चा मम्मी की गोद में आके बोलता है अब मैं ये कर दूंगा, अब मैं वो कर दूंगा, मैं न्यूक्लियर हूं। तेरी न्यूक्लियर की औकात हमने देख ली, तेरी तेरी कितनी थी। अगर इतनी तुम्हारी औकात नहीं होती तो ये तुम्हारा डीजीएम हो, अब क्या बोलूं, बोलना पड़ेगा मुझे, सर माफ कीजिएगा जरा, तुम्हारा डीजीएम हो फटी में नहीं आता, रोने नहीं आता, हाय अल्लाह छोड़ दो, तब लड़ते ना। फट क्यों गई तुम्हारी, क्यों क्यों हथियार छोड़ दिए? और फिर मामा ट्रंप से कहलवा रहे सीज फायर करवा दिया, सीज फायर करवा दिया, नोबल दिलाओ नोबल दिलाओ। अब जो हमारे एयर चीफ साहब ने कहा, बता मुल्ला मुनीर तेरे जहाज कितने गिरे हैं? अगर एक बाप की औलाद है, बता टोटल कितने जहाज गिरे तेरे, बता नंबर दे। मतलब ये अपने भी मरे आपने हुए, ऐसी बात कह दी कि एक बाप की औलाद, ये कैसे प्रूव करेगा ये? नहीं वो तो मैंने इसलिए बोला, अपनी अम्मा से पूछो अब्बू, अब्बुओं का नाम क्या है, मतलब प्लूरल कह रहा हूँ, क्या नाम है ये पूछो इनसे। ये माँ माँ कह रहा, मैंने कहा यार माँ जैसा पवित्र शब्द तेरे मुंह पे अच्छा नहीं लगता, तुम हीरा मंडी वाले हो, तुम्हारा मेंटेलिटी वैसी है, तुम वैसे ही काम करोगे, दैट इज व्हाट यू आर। और ये सब बकवासबाजी करना बंद करो और जरा औकात में रहो। ये न्यूक्लियर वूक्लियर अमेरिका के ऐसे बहुत सुने हमने, तुम्हारी न्यूक्लियर की कितनी औकातें हमने देख ली। और तुम्हें क्या लगता है हमारे पास यहाँ दिवाली के पटाखे रखे, विल टेक हाफ ऑफ द वर्ल्ड, हाफ ऑफ द वर्ल्ड तुम्हारे पास है। सर मैं कह रहा हूं अब अगली बार ना, इनका जो हमने साइट है कंटामिनेट करके छोड़ दी, वो शुड हैव मेड देम, आप ये बहुत पास नहीं होते, मैं तो कहता हूं रेडियो एक्टिव बना दो, निपटा दो इनको वही, इनके न्यूक्लियर में ही खुद जल बुन के खत्म हो जाएंगे। ये न्यूक्लियर वूक्लियर कहना छोड़ दो, ये तुम्हारा सारा मुल्ला ब्रिगेड ईरान का खमेनी हो, तुम वो सब एक ही बात करते हो, न्यूक्लियर हम इंशाल्लाह ये कर देंगे, इंशाल्लाह वो कर लेंगे। आज तुम्हारी औकात पूछता हूं मैं, आज जो इसराइल कर रहा है पैलेस्टाइन में, क्या कर लिया तुमने 57 मुमालिकों ने? औकात है किसी के इसराइल के सामने खड़ा हो जाए? इतना सा इसराइल है तुम्हारी। ये बेटा तुम सिर्फ भौंकने वाले कुत्ते हो, काटने वाले कुत्ते भी नहीं हो। पाकिस्तानी हो, तुम्हारी औकात ही है, भौंकने वाले कुत्ते हो, काटने वाले कुत्ते भी नहीं हो। मैं तो कुत्ते का अपमान कर रहा हूं तुम्हारा नाम लेके। अब उससे घटिया, अब मुझे कोई घटिया जानवर सोचना पड़ेगा, लोमड़ी गीदड़ कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा तुम्हारे लिए। तुम्हारी औकात तो वो है। और ये अमेरिका जाके बकवास करना छोड़ दो, जरा अपनी औकात में रहो। साल 1.5 साल नौकरी का पड़ा, लूट खसूट कर ले, अमेरिका निकल ले, तूने करना क्या है? यही करना। फिर नया मुल्ला आएगा, फिर वही ये बोलेगा न्यूक्लियर न्यूक्लियर न्यूक्लियर, वो लूट खसूट करेगा, वो भाग जाएगा। मुल्ला कैसे आ गए? तो फील्ड मार्शल है, ये तो जिंदगी भर रहेगा। सर ये भाग जाएगा ना, जब देखो ये जो कहते हैं कि जहां शेर रहता है, शेर के आसपास वो हाइनाज रहती है, क्योंकि अब शेर शिकार करता तो उसके बाद जो हड्डियों पे थोड़ा मांस वास होता, वो हाइना जाके खा लेती। अगर शेर मर गया या शेर ने जगह छोड़ दी, हाइना भी तो भाग जाती है ना। पाकिस्तान में अगर कुछ बचा ही नहीं लूट करने को, पाकिस्तान में कुछ हुआ ही नहीं करने को, तो करेंगे क्या? ये है तो सर, ये आखिर लुटेरे ना, ये वर्दी वाले, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है तो दहशतगर्दी है, तो लुटेरे, इनको लूट के लिए वहां बैठे हैं। बस इस्लाम का चूरन बेच बेच के अपनी दुकान चला रहे हैं। इनकी वास्तविकता तो ये है, दैट इज व्हाट दे डू। और यही मॉडल इनका शुरू पिछले 70-75 साल से चल रहा है, और ये मुल्ला भी वही करेगा। आपको क्या लगा ये वहां बैठेगा? आप बताइए आज सर, कितने पाकिस्तान के एक्स जनरल रिटायर होके पाकिस्तान में रहते हैं? अरे अभी वो नॉट शमशाद रिटायर हुआ था, ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ, कट लिया। वो कट लिया, उसने कनाडा की सिटीजनशिप ले ली। ये इनका तो सेट मॉडल है, सेट मॉडल है। तब तक इस्लाम मुसलमान गजवाए हिंद, ये जिस दिन नौकरी गई, पहली टिकट पकड़ के कनाडा अमेरिका यूके, बस वहां रहते हैं। तब इनको, अगर इनको तब बोलो ना गोरों
कि जाके बाथरूम साफ कर रहे हैं वो भी कर लेंगे। उससे पहले बड़ा हमारा इस्लाम ये है जी, हम मुसलमान हैं, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, काफरों को दिखा देंगे। फिर उन्हीं काफरों के यहाँ मतलब एक ऑर्डिनरी सिटीजन बन के चुपचाप रहते हैं, सारे लॉ मानते हैं, सब कुछ करते हैं। फिर ये इस्लाम को जो इनके अंदर वो जो फतूर होता है, मतलब वो बेसिकली अपने पोजीशन को स्ट्रेंथन, वो सब उतर जाता है। तो इनको बोलो ये जो तुम यूके जा रहे हो, कनाडा जा रहे हो, यूके तो भाई कॉन्स्टिट्यूशन क्रिश्चियन कंट्री है, क्रिश्चियन काफिर, तो काफिर कंट्री के तुम कैसे बाशिंदे बन सकते हो? ये तो इस्लाम के सख्त खिलाफ है। भाई यूके तो भाई कॉन्स्टिट्यूशन क्रिश्चियन कंट्री है ना, अगर तुम यूके की सिटीजनशिप भी लेते हो तुम तो काफिरों की गुलामी कर रहे हो। मतलब अब अरब शेखों की गुलामी करते थे वो तो समझ आता था, चलो फिर भी मुसलमान है, मतलब काफिरों की गुलामी कर रहे हो, ये पाकिस्तानियों के सजा नहीं देता। और सर पाकिस्तान ऐसे ही चलेगा, क्या चलना, उन्होंने ऐसे ही चलना है। बाकी अब पाकिस्तान तो चलेगा, पाकिस्तान के अब्बू मिस्टर ट्रम्प वो और अपने चक्कर में फंस गए हैं। हाँ। उनको पुतिन ने उल्लू बना दिया है, सुना। और पुतिन को समझाया किसने? मोदी जी ने, कि ये गधा है, इसको उल्लू बना लो, सही मौका है। मैं आपको सही और वो बताया, अपने नोबेल पीस प्राइज के चक्कर में इतना पगलाया हुआ है कि हमारे मोदी जी तो कहते हैं इंडिया फर्स्ट, और वो कहता नहीं, मी फर्स्ट, माय फैमिली फर्स्ट, माय नोबेल पीस प्राइज फर्स्ट। And I also want to be in Guinness Book of World Records for the leader who asked for the Nobel Prize for himself. उसके कीर्तिमान है, कोई कुछ नहीं करेगा। वो जो जा रहा है यूक्रेन में करने, मतलब मजे की बात यह है कि साहब की यूक्रेन के लिए पीस टॉक करने जा रहा है और यूक्रेन उसमें शामिल ही नहीं है। यूक्रेन नहीं है सर, पूरा यूरोप परेशान है, कह रहा भाई एक बात बता, यूक्रेन नहीं है, यूरोप को तूने ले लिया। सबसे बड़ा खतरा अगर पुतिन को, वो यूरोप को है, वो पोलैंड, हंगरी जो उसके रशिया के आसपास के अगर है, वैसे तो कहानी है, वो है कोई नहीं, अगर है तो कह रहा है यार तुमने हमसे पूछा नहीं, तुमने ज़ेलेंस्की को नहीं। मैं आपको इसकी 1 मिनट में इसकी समरी बता देता हूँ। पहले इसने क्या किया, इसने बोला अगर पुतिन नहीं माना, पहले बोला कि मैं आज जनरल रूट से बात करूंगा, नेटो के बॉस से, मैं बताऊंगा क्या करना, दुनिया देख रही क्या करेगा। तो उसने बोला भाई साहब देखो हमारे पास हथियार है नहीं, 8 दिन के हथियार हमारे पास है, उसके बाद न्यूक्लियर जाना पड़ेगा, असला बनाने की हमारी कैपेबिलिटी है नहीं। तो उसने बोला अच्छा मैं 50 दिन का समय देता हूँ, 50 दिन में पुतिन को सरेंडर करना। पुतिन ने सरेंडर क्या किया और चीजें बढ़ गई। फिर वो हमारा पार्लियामेंट वाला अधिवेशन आया तो मोदी जी ने, मतलब अब क्या बोलूं, अब वैसे मोदी जी ने तो जो बोला सच बोला, इसका ऑटोमेटिकली चीरहरण हो गया, ऑटोमेटिकली, हमने किया नहीं, हुआ इसका। जब ये दुनिया के हर मीडिया में चाहा तो ये बेचारा बौखला गया, इसे 25% टैरिफ लगाया। फिर डोवाल साहब गए मॉस्को तो इसने 50% टैरिफ लगाया। फिर मॉस्को गए तो मोदी जी ने बोला जी मैं तो एससीओ में जा रहा हूँ। फिर इसलिए और बौखला गया, इसने बोला यार अब, फिर इसने पहले पुतिन का जो गोस्ट फ्लीट है उसको अटैक करने का इन्होंने कार्यक्रम बनाया, वो रशियन इंटेलिजेंस ने उस पर काफी लेख छप दिए। फिर जर्मनी में एक खबर आई कि यार नेटो का चार्टर 5 ये टेस्ट करना चाहते, जरा बच के रहो, पूरा यूरोप काम किया। फिर इसके बाद वो उसने बोला अच्छा अब मैं जरा अपनी न्यूक्लियर सबमरीन्स को तुम्हारी ओर भेजता हूँ। तो दिमित्री ने जवाब दिया, बोला बेटा डेड मैन स्विच भूल गया, डेड मैन हैंड भूल गया, वो अब भी सक्रिय है, और अगर वो एआई एनेबल्ड हो तो पता नहीं क्या क्या कर ले। तो इसने कहा अच्छा, तो रशियनों की सबमरीन घूमने लगी, और रशियनों ने कहा हमारे पास तो हजारों मिसाइलें तैनात है, ओर्शनिक तो हमने हजारों में बनाई है। रशिया आईएनएफ से निकल गया, कह रहा आईएनएफ हम नहीं मानते। फिर इसने स्टीव विटकॉफ को भेजा, इसका मित्र, रियल एस्टेट, वैसे तो बिल्डर है बेचारा, उसको भेजा, पुतिन के साथ 3 घंटा मीटिंग करके आया। ये गया था मनाने, पुतिन जी आप आइए हमारी डेस्टिनेशन पे, दिमित्री को बिठाएंगे और आप आपस में बायलैटरल करेंगे, और ये ट्रम्प बनेंगे मामा, कल्लू मामा, मतलब ये दोनों को मांडवली कराएंगे। उसने कहा भैया मैं इंटरेस्टेड नहीं हो जाने, वो वहां चला गया। उसके अगले दिन अजीत डोवाल साहब आते, अजीत डोवाल साहब कहते हैं भाई पुतिन साहब आ रहे हैं भारत, और बड़े बड़े हम इनके साथ एमओयू वगैरह साइन कर रहे हैं। तो अब इसका सैंक्शंस का थ्रेट नहीं चला, टेरिफ का थ्रेट नहीं चला, न्यूक्लियर नहीं चला, आर्थिक नहीं चला। विटकॉफ जब फेल हो गया तो तब उसने कहा अब मैं पुतिन से जाके मिलूंगा, खुद मिलूंगा पुतिन से, क्योंकि तब तक ये पुतिन से मिलने की बात नहीं कर रहा था। अच्छा जब इसने पुतिन से मिलने की बात करी, शी जिनपिंग ने पुतिन को फोन किया और बताया कि कुछ बताया, तो लिवरेज दी या उसको लाइबिलिटी दी। यहां से ब्राजील के लूला साहब का फोन आता मोदी जी को, वो कह रहा मैं ट्रम्प से बात नहीं करूंगा, मोदी से बात करूंगा। यहां से ब्रिक्स की कंट्रियां सक्रिय हो गई। यहां से खबर दो इंपॉर्टेंट खबर आई। पहली खबर आई कि अमेरिका इज एट द डोर्स ऑफ रिसेशन। जो आंकड़े आए हैं बीएलएस के 3 महीने के क्वार्टरली नंबर्स, उसके बाद यू आर नॉकिंग एट रिसेशन, दैट इज ऑलमोस्ट श्योर। फिर इसने अपनी बात को काटा, उसी दिन इसने बोला कि खबरदार
अगर मेरे टेरिफ्स को उल्टा कर दिया तो भैया अमेरिका में 1930 वाला ग्रेट डिप्रेशन आएगा। अब वो कौन सा होवेल एक्ट था, वो मैं उसका नाम बोल रहा हूँ, वो 1930 में लाए थे ये। उन्होंने क्या किया था सर, तब भी इन्होंने इंपोर्ट ड्यूटियां चीजों की ऐसे बढ़ाई थी, और हुआ क्या, दुनिया ने इनका बहिष्कार कर दिया। उन्होंने तब भी बोला अगर अमेरिका से व्यापार करना इंपोर्ट ड्यूटियां इतनी लेंगी, जिसको ये उसका नाम मैं बोल रहा हूँ, हुवेल था, हुवेल वेली एक्ट या कुछ 1930 में आया था। हुवर हर्बर्ट हुवर, नहीं, कुछ उसका हेली का नाम, स्लिपिंग माय नेम। इट वाज अ एक्ट जिसके कारण ग्रेट डिप्रेशन आया। उसमें क्या हुआ, उन्होंने बोला अगर अमेरिका से व्यापार करना आपको इतनी इंपोर्ट ड्यूटी देनी है। इसी ने उसी मॉडल को कॉपी करके बोल दिया भाई अगर अमेरिका से व्यापार करना इतना टैरिफ देना है, इंपोर्ट ड्यूटी का नाम इसने टैरिफ कर दिया। अब जब ये हुआ, आपको पता संजय सर, दुनिया ने जब इनका बहिष्कार किया 1930 में, 4 साल के अंदर अंदर अमेरिका का जीडीपी 65% श्रिंक हो गया और आया ग्रेट डिप्रेशन, जिसपे अमेरिका लगभग दिवालिया होने के कगार पे आ गया। वही अब जो ट्रंप को ये सारे प्रकरण दिखे, सारी चीजें दिखे, अब ट्रंप ने क्या बोला, कल को अगर ये हो गया ये मत बोलना मैंने नहीं बोला था, आई वार्नड यू बिफोर। उसे लगा भैया अब फटी में मिलना पड़ेगा पुतिन से, with all these fiascos hanging on my head, I cannot smooth Hawley tariff, smooth Hawley tariff, हाँ smooth Hawley tariff, करेक्ट। हॉली मुझे याद था, स्मूथ नाम बोल गया। स्मूथ हॉली टैरिफ के बाद ही डिप्रेशन आया था। एग्जैक्टली वही मॉडल है सर ट्रंप वाला जो ट्रंप अभी कर रहा। फिर क्या हुआ, और जब ये सारे प्रकरण आ गए तो इसने बोला अब पुतिन से मिलना पड़ेगा, बिकॉज आई कैनॉट हैव अ मिलिट्री पंगा विद पुतिन। तब से शी ने पुतिन से बात कर ली, मोदी जी से बात हो गई, ब्रिक्स के देश एक साथ हो गए, मोदी जी की लूला ने मोदी जी को फोन लगाया, मतलब इसको देखा यार पूरी दुनिया एक साथ। उसमें तो यही हुआ था ना सर, स्मूथ हाली में 4 साल में दे लॉस 65% ऑफ जीडीपी, क्योंकि वर्ल्ड ने इनको एलिनेट किया। जब ट्रंप को एग्जैक्टली वही रेप्लिका होता नजर आया, कह रहा मैं जाकर पुतिन से मिलूंगा, अब मैं सीज फायर करूंगा। ज़ेलेंस्की कह रहा भाई मुझे नहीं पता, यूरोप कह रहा मुझे नहीं पता, नेटो को इसने बाईपास कर दिया, he didn't ask नेटो के क्या करना चाहिए, और नेटो को बाईपास कर लिया। और अब सुनने में ये भी आया है, पूरी संभावना है, जो शी का फोन गया पुतिन को, हो सकता है कि उसने बोला कि आप जब इनसे बात करो तो एक आध काम और कर लो। कह रहा क्या बोला, वन चाइना पॉलिसी 100% ओके है, एंड वी रिकॉग्नाइज ताइवान एज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ चाइना। नहीं तो भैया यहाँ एक और युद्ध होगा, फिर होएगा टैको ट्रंप। तो अब आप का मतलब हम सर हैरान नहीं हो सकते अगर ये चीज भी सामने आई कि ताइवान का भी एक पेज पुतिन ने डाल दो, भैया वो चाइना वाला कह रहा है कि ये करना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, नहीं तो अगला युद्ध वहां शुरू होगा, तुम लड़ नहीं पाओगे। और यहाँ आपको एक और डेवलपमेंट बता दूं, यहाँ 2-3 महीने पहले हमारा किम है ना, किम, इसने सर एक 13 मीटर हल्क वाली सबमरीन बना डाली। जब ये सबमरीन की लॉन्च की इसने फुटवे निकाली, दुनिया भर परेशान, यार ये सबमरीन कहाँ से बना ली इन्होंने, न्यूक्लियर, इनके पास तो वो न्यूक्लियर सबमरीन कहाँ से, इनके पास वो डीजल वाली सबमरीन थी। तो पता लगा जब इसका दिन हुआ कि इस नॉर्थ कोरिया के पास कोई कैपेबिलिटी नहीं है, डिजाइन रशियन है, पर सारा माल मसाला चाइना से आया। जो इसके वर्टिकल लॉन्च ट्यूब्स है, जो इसके अंदर न्यूक्लियर रिएक्टर है, सब चाइना से आया। अब आप पूछोगे चाइना को किम को सबमरीन देने का फायदा क्या? किम की बड़ी हसरत है कि मैं न्यूक्लियर ट्रायड बन जाऊं, किसी भी तरह से आई शुड बी ए न्यूक्लियर ट्रायड, तो उसकी वो हसरत पूरी हो गई। बट अब आप सोचिए, कल को अगर ये अमेरिकन ताइवान में थोड़े अग्रसर हो गए, मान लीजिए वो किम की सबमरीन, क्या करेंगे ताइवान में बगैर क्वाड के? कुछ नहीं कर पाए। मान लीजिए वो किम की सबमरीन निकल, इंडिया ही अलग हो गया इनसे, इंडिया को ही अलग कर लिया इन्होंने ना, बाकी बचा क्या इनके पास? कुछ नहीं। अब मैं बस 1 सेकंड में कंप्लीट कर रहा हूं। अगर वो सबमरीन निकल गई किम की, तो ये अगर इन्होंने किम से लड़ लिया, जापान और साउथ कोरिया गया, दे कैन नॉट अफोर्ड दिस। तो चाइना ने जो एक हुक्म का इक्का यूज किया इसके अगेंस्ट, और इसको बिना बताए बिना पता करे, तो इसके पास लिवरेज है नहीं, इंडिया इसके साथ है नहीं। अब ऑस्ट्रेलिया और जापान मिलकर कुछ नहीं कर सकता, वो चाइना से डरते हैं, और बेचारा जापान को तो वो नॉर्थ कोरिया वाला ही तंग कर देगा। तो अगर आप इसकी व्यवस्था देखें, आई थिंक इज फेलिंग ऑन ऑल द फ्रंट्स नाउ। एक तरफ तो लगता था कि टेरिफ इसने चाइना को आइसोलेट करने के लिए या डिलिंकिंग ऑफ सप्लाई चेन्स के लिए किया था, वो तो ठीक था, पर अब हर एक पे ही लगाए। ये जो 1930 वाला एक्ट है स्मूथ हार्वे वाला एक्ट, तो ये वही उसका रेप्लिकेशन है। उसके बाद क्या हुआ, ग्रेट डिप्रेशन, और उसकी वार्निंग ऑलरेडी दे चुका है।
ये ग्रेट डिप्रेशन की वार्निंग दे चुका सर कि कल को मुझे मत बोलना, फिर बोलेगा मैंने पहले ही बोल दिया था, जुडिशरी ने ओवरटर्न किया। इसके मागा के भी सपोर्टर एक्सेप्ट इमिग्रेशन, दे आर नॉट हैप्पी विद एनीथिंग। इमिग्रेशन को लेके इसे थोड़ा खुश है, बाकी इसकी किसी भी हरकत पे खुश नहीं है। जो इसने इंडिया के साथ किया उसे मैं नार्सिज्म कहता हूं। देयर कैन बी नो अदर टर्म यूज बट नार्सिज्म। ये नार्सिस्ट है। आई मी माई सेल्फ सुबह सुबह प्रेस रिपोर्टरों को बोला था, अच्छा यू जो इसकी अच्छी बात करे गुड, जो इसका जो नहीं करता फेक न्यूज या फेक न्यूज। मतलब अगर फेक न्यूज है तो ऑफिस में बुलाता क्यों है? अगर फेक न्यूज है तो ऑफिस में बुलाता क्यों है? तो ये नहीं पता कौन सा फेक न्यूज है कौन सा नहीं है। डॉक्टर एरिका जो बीएलएस को हेड करती थी, आपने उसको फायर कर दिया। क्यों कर दिया? उसने असली नंबर निकाल दिए। मतलब अगर आपके हिस्से में नंबर ना आए तो आप बोलो ये फेक न्यूज है। मतलब इसका मतलब आप अमेरिका के इंस्टीट्यूशंस को डाउट कर रहे हो, आप अमेरिका के डाटा को डाउट कर रहे हो, आप और अमेरिका की फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी पे अगर किसी ने सेंध लगाई है तो डोनाल्ड ट्रंप ने लगाई है, हमने नहीं लगाई है। मतलब ये राहुल गांधी वाली हरकतें हैं, ईसी को डाउट करो, एससी को डाउट करो, ईडी को डाउट करो, वोटर लिस्ट गलत है, एसआईआर गलत है। अब आप देखिए इसमें ट्रंप में कितनी सिमिलैरिटी है। बिल्कुल वो भी यही कर रहा है कि बीएलएस का डाटा गलत है, कि मेरे पक्ष में डाटा नहीं आया, डाटा गलत है, सब कुछ गलत है, बस मैं ही ठीक। मतलब तभी तो राजनाथ सिंह जी ने कहा तुझे क्या, तू दुनिया को बहुत समझता है क्या अपने आप को? हम दुनिया के बॉस है, हम है शहनशाह जमान, शहनशाह क्या अब हिंदुस्तान तो नहीं होगा, शहनशाह जहान। अब तो क्या ट्रंप शहनशाह आलम। हाँ ट्रंप जुबेर नहीं, क्या इसका डोनाल्ड जॉन ट्रंप, डोनाल्ड जुबेर ट्रंप। ये किम जोंग उन जो है ये इससे ज्यादा समझदार है, आपको पता है कि नहीं? बहुत तेज है सर वो लड़का बहुत समझदार है वो। उसको अपनी लिमिट पता है, कह रहा भाई मुझे छेड़ो मत, मैं छेड़ूंगा नहीं, अगर छेड़ोगे तो छोड़ूंगा नहीं। और ये जो अगर कल को मैं ये जो सबमरीन का विषय इसलिए लाया था, अगर वो स्ट्रेट ऑफ ताइवान में दिख गई, क्या कर लेगा ये? क्या कर लेगा अमेरिका? किम से बढ़ेगा क्या? वो तो आप जानते हो वो क्या करेगा रिटर्न में। तो मतलब इन अमेरिकनों को इनके एक और गलत फहमी है सर, जो मैं बहुत आज के शो पे जरूर बोलूंगा। इनको लगता है ये हर एक के साथ डील कर सकते हैं, हर कोई बिकता, हर कोई दुनिया की मंडी में बस ऐसे खड़ा है, डॉलर फेंको तमाशा देखो। इनको हमने 1000 बार समझाया, भारत धर्म के सामने झुकता, डॉलर के सामने नहीं। इनको समझ नहीं आता। देखिए ये ईरानियों के साथ डील करने चले वहां पिटे, भारत को दबाने चले वहां पिटे। दुनिया में बहुत सी सभ्यताएं ऐसी है जो डॉलर के सामने नहीं झुकती। भाई हर कोई हीरा मंडी तो है नहीं पाकिस्तान की तरह, पन्ना मंडी बांग्लादेश की तरह कि डॉलर फेंको तमाशा देखो। अच्छा भाई काफी लोगों की डिमांड भी आई है सर। एक बोला कि आप समझिए, आप जरा स्टेटमेंट चेंज करो, आप बोलते हो ना होगा 2.5 मन तेल ना राधा नाचेगी। मैंने कहा क्या बोलूं? कहता आप बोलो ना होगा 2.5 मन तेल ना मुनिया नाचेगी। मैंने कहा मुनिया कौन? कहता मुनीर। कह रहा मुनीर का नया नाम मुनीर। मैंने कहा उसका शुभारंभ जयपुर डायलॉग के प्लेटफॉर्म से किया। ना होगा डायमंड तेल ना मुनिया। तो बिल्लो थी, अब मुनिया भी आ गई मार्केट में। पहले बिल्लो थी, अब मुनिया भी मार्केट में आ गई है। तो दोनों हमारे पास अब कैंडिडेट है बात करने के लिए। तो वो बैठ के अमेरिका में बैठा हुआ और यूएस के अलग अलग जनरल्स के साथ में फोटो खिंचवा के डाल रहा है इस समय ट्वीट पे। वो ये दिखा रहा ना पाक से, देखो हम कितने बड़े आदमी हैं भाई। को ये नहीं बता रहा है कि साहब कि इसके लिए जो है वो पहले जाके उसको अपनी तशरीफ पेश करनी पड़ती है, उसके बाद वो फोटो खिंचवाते हैं। और बाय द वे ये अलग बात है कि कई सारे जर्नल है वो मना कर देते हैं कि अब सर ये पाकिस्तानी मुनिया के कोई मोल नहीं, मुनिया के कोई मोल नहीं, मुनिया का मोल नहीं है। मुनिया बदनाम हुई। अब वो दोस्तों तो गाना भी गाता है, मुनिया बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। किसकी डार्लिंग? किसने बोला तो डार्लिंग? निकल यहाँ से। बोला तो वो सरकारी वाली है, मतलब पब्लिक वाली। भाई हमें तुझसे कोई दिल लगी नहीं करनी। ये इनकी पाकिस्तानियों की कहानी है सर। ये लोग खत्म है और इनको जो देखिए हमें भी कुछ काम करना पड़ेगा। इसको इनको 4 हिस्सों में तोड़ना ही पड़ेगा। इनको बिल्कुल खत्म करके इसका द एंड करना पड़ेगा पाकिस्तान को। पर आई एम वेरी हैप्पी नाउ द इंडिया द वे इज हैंडलिंग ट्रंप, क्योंकि ट्रंप ना वाकई एग्री विद राजनाथ सिंह जी जब वो कहते हैं अपने आप को दुनिया का बादशाह समझता, सबका बॉस समझता। भाई तू कौन है, काहे का बॉस? तू क्या लगता तू व्हाइट हाउस में बैठे बैठे हमारी किस्मतें लिख देगा, हमारी किस्मतें बदल देगा? वो जमाना नहीं रहा सर। 5 ट्रिलियन का पार करते दुनिया में कोई शक्ति हमें हिला नहीं सकती। 8 ट्रिलियन पार करने के बाद वी विल सेट द रूल्स ऑफ द गेम। इन सबको पता है
और उसपे अगर आप सोचिए, अगर उसपे सनातन की शक्ति और सनातन की उपलब्धियां हैं, अगर ये बाहर आएंगी तो इनका अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। दे नो दैट, इसीलिए पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरे पूरे पैंतरे लगा रहे हैं कि किसी न किसी तरह से भारत को रोका जाए, भारत की तरक्की को रोका जाए। और एक और बात मैं आपको बता दूं, ये हमारे दर्शकों के लिए जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये अमेरिकन वाले कहते हैं कि भाई वी आर द लीडर, आई एम द लीडर ऑफ द फ्री वर्ल्ड, अमेरिकन प्रेसिडेंट, वी आर डेमोक्रेसी। दुनिया में क्या करना है, ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी लानी। इसके चक्कर में दुनिया भर को पेल दो, दुनिया भर में बॉम्बिंग कर दो, हम क्या कर रहे हैं, ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी की रक्षा। बड़ी अच्छी बात है, गुड, वेरी गुड। और एक सेकंड, हाँ मैं हैव टू, और आपकी कथनी है, मुनीर ने आप क्या लगा रखे हैं जासूस? हाँ ये मुनिया ने अब मुनिया के जासूस से हम डरते थोड़ी ना। अब ये आदमी जो अपने आपको डेमोक्रेसी का बादशाह, फ्री वर्ल्ड का बादशाह कहता है, ये क्या कर रहा है सर आज की डेट में? ये काम कर रहा है कि एक आताताई, कातिल, आतंकवादी जनरल, फील्ड मार्शल पाकिस्तान का, जिसके हाथों पे हमारे पुलवामा के शहीदों का खून है, पहलगाम के शहीदों का खून है, उसको ये एक लेजिटिमेट इलेक्टेड गवर्नमेंट को छोड़ के एक इलेजिटिमेट जनरल को लेजिटिमेसी दिलाने का काम कर रहा है ट्रंप। ये वही लोग हैं जो ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी के नाम पे दुनिया भर में बमबारी कर चुके हैं, और एक जहादी वहाबी जनरल को पाकिस्तान की सरकार के ऊपर सुपर सरकार बनाने का काम कर रहा है। तो क्या ये डेमोक्रेसी को प्रमोट कर रहा है या ऑटोक्रेसी को प्रमोट कर रहा है? ये ऑटोक्रेसी को प्रमोट कर रहा है। और हमारे यहाँ एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा, उसके माध्यम से इस पूरे रीजन को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा। बताइए गलत है क्या? मतलब ये है क्या तुम्हारी डेमोक्रेसी? अगर डेमोक्रेसी में विश्वास करते हो, डेमोक्रेसी में फील्ड मार्शल की तो औकात ही नहीं भाई। हाउ आर यू कॉलिंग हिम टू अमेरिका इन 2 times in 60 days? पाकिस्तान का इतिहास उठा के देखिए, कोई विदेश मंत्री, कोई फॉरेन मिनिस्ट्री, कोई प्रधानमंत्री 60 दिन तक यूएस, 60 दिन में 2 बार यूएस नहीं गया। ऐसा क्या है इस मुल्ले में? हाँ, इसमें एक चीज है, ये सस्ता जहादी है, ये सबसे सस्ता प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर है, ये सबसे ज्यादा बड़ा शिट क्लीनर है अमेरिकन का। ये इसमें खासूसियत जरूर है, दैट इज द ओनली क्राइटेरिया ही हैज। एंड मिस्टर ट्रंप, यू आर प्रमोटिंग ऑटोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप एंड डिस्टेबलाइजिंग दिस रीजन। यही है अमेरिका के डेमोक्रेसी को लेकर स्टैंडर्ड्स। मिडिल ईस्ट में हमला करते हो, डेमोक्रेसी रिस्टोर करनी, ह्यूमन राइट्स रिस्टोर करनी है। नाइजीरिया में हमला करते हो, डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स। दुनिया भर में जहां जहां तुमने बॉम्बिंग की है, 2 चीजें, डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स। और डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स की बात करें, एक वहां भी जहादी जनरल को 2 बार बुला के उसको, यू आर गिविंग हिम मोर लेजिटिमेसी देन इवन द इलेक्टेड, सो कॉल्ड इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एंड इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। मतलब इफ दिस इज नॉट हिपोक्रेसी, व्हाट इज हिपोक्रेसी? आप इसको हिपोक्रेसी नहीं बोलेंगे, हिपोक्रेसी क्या है? मतलब यू आर कहते हैं ना, एपिटोम ऑफ हिपोक्रेसी। हिपोक्रेसी की भी आप पराकाष्ठ हो, अमेरिकन हो, ये तुम्हारी असलियत है। दिस इज द रियलिटी अबाउट यू। ये हो है कौन ये बंदा? व्हाट इज ही कॉन्स्टिट्यूशनली? व्हाई इज ही गिवन मोर स्टैचर ओवर पाकिस्तान सो कॉल्ड इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट? You are yourself creating those enigmas. You are creating those extra constitutional authority and authoritarianism in the world. जब जिससे जरूरत पड़ती है उसको बाप बना लेते हो, कभी गुड तालिबान, कभी बैड तालिबान। आज पाकिस्तान को कहते थे पाकिस्तान भाई बड़ा जहादी है, वहाबी है। आज किंग जहादी वहाबी को अपने यहाँ बुला बुला के तुम उसके लारे लप्पे कर रहे हो, उससे गले मिलके गल्ला बातें हो रही, बिरयानियां खा के ला रहे हो। क्यों? बिकॉज तुम्हें पता है ये भारत को थोड़ा तंग कर सकता है। और जो पीछे इनका रिपोर्ट आया था कि भाई बांग्लादेश के यहाँ से या नॉर्थ ईस्ट की तरफ से इंडिया में कुछ खलबली मचाने की एक प्रयास करेंगे, तो इसके पीछे तो सीधा सीधा अमेरिका का हाथ है। मतलब मोदी से इतना डर गए, भारत से इतना डर गए कि 2% के जहादी के साथ, मतलब यू आर काइंड ऑफ स्लीपिंग, यू आर इन बेड विद दैट 2% का जहादी। मतलब ये है अमेरिका, ये है अमेरिका का प्रेसिडेंट, ये है अमेरिका की ताकत। मतलब किसके मुंह लग रहे हो यार? अगर ये फिर भी प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर होता तो समझ भी आता। ये तो थर्ड रेट, मतलब थर्ड रेट क्या बोलूं। ट्रंप का जहां तक है ना, ट्रंप का सवाल ये है कि एक चीज आप देख लीजिए, ट्रंप का पूरा अगर आप स्टडी करेंगे तो आप पाएंगे कि ये एक अत्यंत निकृष्ट किस्म का लालची इंसान है। और ये लालची इंसान जो है, इसका एक ही है, जैसे मैंने कहा शुरू में, मी फर्स्ट, माय फैमिली फर्स्ट, माय बिजनेस फर्स्ट। अमेरिका गया तेल लेने,
ये नार्सिसिस्ट है अपने सर। अपने बिजनेस इंटरेस्ट, अपने कमर्शियल इंटरेस्ट, इन सबको टेक केयर कर रहा है। ये वहां बैठा बैठा एक नया क्रिप्टो एम्पायर बनाना चाहता है, और वो क्रिप्टो एम्पायर जो है वो टोटली, इट इज नॉट थ्रू दी एस्टैब्लिश्ड स्ट्रक्चर्स वो और या एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस, ये सब अपने धंधे वालों के कर रहा है। माध्यम से आप बना रहा है। बिल्कुल सही कह तो रहे हैं इसलिए इस जर्नैलों ने देख लिया, ये तो हीरा मंडी वाले धड़ाधड़ इसको जो है वो 10 बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन ब्राइब्स। बताइए, वो क्रिप्टो काउंसिल बना के इनकी जो वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल्स को जो उसको जो दिए हैं, इन एनी अदर कंट्री, अगर इंडिया में कहीं ऐसा हो जाए तो बंदा गिरफ्तार हो जाए, बिल्कुल एंटी त्रासदी करप्शन हो उसको जाएगी। पकड़ ले। और इसकी तो भ्रष्टाचार की कोई लिमिट ही नहीं है। पाकिस्तानियों का तो जाना माना है, लेकिन ये ट्रम्प इतना भ्रष्टाचार कर रहा है और अमेरिकन सिस्टम उसको टॉलरेट कर रहा है, ये एक नया किस्सा है। सर इवन आपने बिल्कुल सही कहा संजय सर। एक बात बताइए, स्टीव विटकॉफ कौन है? ये एक व्यापारी है, ये एक बिल्डर है। ये किस, by what post, by which election, by which mandate does he go and negotiate with Putin? मतलब कि आपका एक व्यापारी मित्र है जाके पुतिन से नेगोशिएट कर लेगा? मतलब ये सल्तनत है क्या? अगर आपका मार्को रूबियो जाता, पीट हेक्सेट जाता, या कोई आपका अधिकारी जाता, समझ आता है हु इज स्टीव विटकॉफ, उसकी लेजिटिमेसी क्या, हु इलेक्टेड स्टीव विटकॉफ? वो स्टीव विटकॉफ तो उसका वो मित्र है, पट्टा अरे है। वो अरे वो जो क्या बोलते हैं, वो रियल एस्टेट का दलाल है वो। वही तो कह रहा हूं ना, रियल एस्टेट का दलाल है। तो वो उसके, आप सोचिए, उसको आप पुतिन से मिलने जा रहे हो। सर पुतिन पिछले 40-50 साल से राजनीति में, 40 साल से तो है ही। बट डू यू थिंक स्टीव विटकॉफ कैन गो एंड मैनेज पुतिन? पुतिन केजीबी से उठा, पुतिन अब तक रशिया पे बिल्कुल ऐसे आयरन फिस्ट है उसकी। और आपको क्या लगता है कि एक ट्रेडर जाके, एक व्यापारी जाके पुतिन को शीशे में उतार लाएगा? और क्या अथॉरिटी है उसकी? व्हाट इज हिज अथॉरिटी, व्हाट इज हिज लेजिटिमेसी? मतलब आप, मतलब फिर तो कल को ये सोचिए, अगर हमारे इतनी कोई बड़ी मीटिंग को मोदी जी ने उठा के कोई अपना बचपन का दोस्त भेज दिया, यहाँ तो मतलब यहाँ तो हाय तौबा मच जाएगी, यहाँ तो त्रास दिया जाएगी। पर यहाँ अमेरिका में कोई बात नहीं, ठीक है, स्टीव विटकॉफ जाके जी नेगोशिएट करेगा। क्या नेगोशिएट करेगा भाई? तेरे को एक्सपीरियंस क्या, तेरे को पावर क्या, हु हैज एम्पावर्ड यू? और यू आर जस्ट द फ्रेंड ऑफ द प्रेसिडेंट, यू कैन नाउ एक्ट एज द जूनियर प्रेसिडेंट। फिर तो एलॉन मस्क क्या बुरा था, उसको भेज देते, वो भी बात कर ही लेता। अगर विटकॉफ को भेज सकते, मस्क को भी भेज देते। ऐसे क्या बुरा है, बेचारे में कांटे लगे थे। ये आपको हिपोक्रेसी नहीं लग रही? आपको किसी और देश में ऐसा दिख रहा है कि एक प्रेसिडेंट का मित्र है, वो मिडिल ईस्ट एनवॉय बन गया, वो जाके। सर हमारे यहाँ पुतिन से बात करने अजीत डोभाल साहब जाते हैं, डॉक्टर जयशंकर साहब जाते हैं, और स्टीव विटकॉफ जाता है। डोंट यू फाइंड इट सरप्राइजिंग? अब नहीं, और उसके बाद वो ट्रम्प जो है वो मीटिंग करने के लिए तैयार हो जाता है। अब ऐसा, ये मीटिंग में पुतिन जैसा बंदा जो है उसको ऐसा फ्राई करेंगे। अच्छा, ये भी मान लेता है कि ये मीटिंग जो है वो विदाउट यूक्रेन होगी। कैन यू इमेजिन? यूक्रेन के ऊपर मीटिंग, पुतिन इंसिस्ट कि इट विल बी विदाउट यूक्रेन। वो मान जाता है, मतलब लेट जाता है सामने, लेट जाता है। जैसे उसको विटकॉफ को तो वो पुतिन जैसे गर्म चाय में चीनी घोलते हैं ना, वैसे घोल के पी गया उसको। अब कल का देखा इसने, कल को मार्को रूबियो से भी झूठ बोल रहा था कल कि नहीं हमने सीज फायर करा। आप याद कीजिए, जब सऊदी में इसने पहली बार बोले इंडिया पाकिस्तान का सीज फायर मैंने कराया, और बोला ये लोग बड़ा काम करते हैं, मार्को एंड हेक्सेट, कैन यू स्टैंड अप? वो दोनों एक दूसरे की शक्लें देख रहे हैं, भाई मैंने कब कराया, तूने कराया, कुछ करो तूने। दोनों खड़े हो गए, मतलब यू कुड सी देयर बॉडी लैंग्वेज, दे वेर काइंड ऑफ अटरली सरप्राइज्ड। मतलब सर अपनी प्रेस सेक्रेटरी से झूठ बोलवाता कि मुझे नोबेल दिला दो, नोबेल दिला दो, नोबेल दिला दो। अपने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से बोला था अगर पुतिन से बात करनी है तो मार्को रूबियो को भेजना। भाई हु इज स्टीव विटकॉफ? क्या क्या उसकी पावर है, क्या अथॉरिटी है? मतलब पूरी आपने वो, मतलब ना पूरी वो अराजकता चला रखी है, पूरा वो परिवारवाद चला रखा आपने, अपने हिसाब से जो मर्जी करो, जो मर्जी। बट द सैड पार्ट ऑफ इट इज ऑल ऑफ दैट इज फिजलिंग आउट, ऑल ऑफ दैट इज फेलिंग एंड एबल टू गिव नो रिजल्ट्स। ये भी एक कटु सत्य है जो ट्रम्प को समझना पड़ेगा। इसका रिजल्ट कुछ नहीं है। ट्रम्प चाहे कुछ भी बकवास करता है, रिजल्ट नहीं है सर। अब पता नहीं, मुझे तो ये भी लगता है जो अभी पुतिन से मिल रहे, क्या ये वार्ता सफल होगी या वार्ता फेल होगी? अगर इसने हाई हैंडेडनेस दिखाने की कोशिश की, अपने यूजुअल सेल्फ में आ गया, हम बादशाह सलामत,
तो उसका पुतिन लात मारा है, और तब जिलेंस्की के हार में बहुत कम हफ्ते या दिन बचे सर। और अगर पुतिन ने वो टेरिटरी बिना मतलब ना अपने शर्तों पर जीती, तो पुतिन सर इस क्षेत्र में नेटो को निकाल के मारेगा। तब समझिए पोलैंड, हंगरी वंगरी जितने हैं, इन सब की घंटी बज गई। यूरोप जाए ना जाए, पर अपने आसपास नेटो को नहीं आने देगा। पुतिन विल इमर्ज एज द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन आफ्टर द फॉल ऑफ यूएसएसआर। और अगर वो उभरेगा तो फिर उसका डंडा वहां, उसके लट बजेगा वहां पे, हिंदी में अगर बोले उसका लट बजेगा वहां पे, और किसी को नहीं टिकने देगा। नेटो हैज टू लीव दैट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। उस क्षेत्र से नेटो को जाना पड़ेगा, उसके उसमें कल नहीं बचेगा। तो ये मुझे समझ नहीं आता ट्रंप ने क्या कर दिया, कितने पंगे ले लिए। मतलब एंड आज आप पोलैंड की हालत देखिए, आज आप हंगरी की हालत देखिए, दे विल बी लिटरली, कहते हैं ना, शिटिंग इन देयर पैंट्स कि यार ये आदमी पागल है। अच्छा, अगर कल आज को ये जाके फैसला कराया यूक्रेन का विदाउट यूक्रेन, कल को जाके पोलैंड का फैसला कर देगा, कल को जाके हंगरी का फैसला कराएगा। अरे कल को जाके कश्मीर दे देगा पाकिस्तान को साहब। हाँ, वही मैं कह रहा, इसमें आने वाला था। कल को बोलेगा पीओके ना, हमने इसको दे दिया, हमने चाइना को दे दिया, नाउ इट्स ऑल गुड, वी आर ऑल गुड, वी आर सेटल्ड। अबे तेरे बाप का राज है क्या, वी आर ऑल सेटल्ड? मतलब इन ये कंट्रियों को, ये इसके नजर में सिंगापुर और भारत का सेम वर्चस्व। अब सिंगापुर 25/40 की जगह है, और भारत तो भारत ही है। इसको लगता है इनका सेम वर्चस्व। कल को तो हमारे पीओके का कोई सौदा कर ले, जीबी का कर ले, कल को तो कोई ताइवान को सौदा कर लेगा बैठे बैठे। मतलब अलास्का में 2 लोग मिलेंगे, बोले ताइवान तेरा, ये पीओके तेरा, जीबी इसका, और हम यहाँ बैठे हैं। मतलब आपको लगता नहीं कि इसकी जो इसका जो बायोलॉजिकल मेकअप है, इसका जो मेडिकल कंडीशन है, उसकी किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन में जांच करानी चाहिए। मैं तो कहता हूँ भारत भेज दो, हमारे यहाँ जांच अच्छी होती है, हम जरा जांच करके बताएंगे दिक्कत कहाँ कहाँ है। अगर आप इसकी अभी परिस्थिति देखिए, इसकी परिस्थिति अभी दयनीय है और इसकी परिस्थिति खराब है। मुझे लगता है अमेरिकनों को एक अच्छी तरह से इसकी जांच करानी चाहिए, क्योंकि अगर ये बिना जांच के चला रहा सर, कब किसको क्या बेच दे, कब क्या कर दे। आपको याद है कनाडा मेरा 51st स्टेट हो गया और कब्जा कर लिया। कनाडा ने सब कुछ बंद कर दिया, इनसे ट्रेड ही कनाडा ने बंद कर दिया, वाट लगा दी इनकी। मतलब सर देखिए, वो वाली बात है। आप मेरे ऐसा है, आज एक मेरे ख्याल से टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल निकला है कि somebody किसी का इंस्टाग्राम रील जो है वो शेयर किया है। बंदा जो है वो जाता है वॉलमार्ट में, और वॉलमार्ट में जाके और सारी चीजें बताता है कि कैसे हर चीज जो है वो महंगी हो गई है, 20 से लेके और 40%, 50% तक। कई इंस्टेंसेस तो बताता है जिसमें 2 गुनी 3 गुनी हो गई। तो उसको लेके ट्रम्प बाबू जो है वो नाराज हो रहे हैं कि क्यों वॉलमार्ट ने बढ़ा दिया। अरे वॉलमार्ट अपनी जेब से देगा क्या? नहीं, ऐसा बिजनेसमैन है जो बिजनेस समझता ही नहीं है। तो ट्रम्प अपने टावर बेच के देना वॉलमार्ट को, सब्सिडाइज कर ले। अरे ये आपने अच्छी बात की, हमारे पास 6 टावर हैं उसके। हाँ है, सबसे ज्यादा टावर आउट ऑफ अमेरिका। हम सारा नुकसान जो है उसमें से निकाल सकते हैं, वसूल कर सकते हैं, वसूली भाई वसूल कर सकते हैं इसका टावर। सर ये आदमी बौखला गया है, he has lost sense of proportion and balance। और ये अब इसको लग रहा है कि जिस स्थिति में ये पहुंच गया है ना, लेकिन वो जिस पोजीशन पे बैठा है इज वेरी डेंजरस फॉर द वर्ल्ड। इसको तो तुरंत इम्पीच कर देना चाहिए और अरेस्ट कर लेना चाहिए। इसको अब समझ ही नहीं आ रहा ये करे क्या अगला, कसम से ही डजंट नो। अच्छा, इसके मंत्रियों को सर हवा तक नहीं अगला स्टेप क्या करेगा या क्या बोल देगा, दे हैव नो आइडिया। बहुत जल्दी इसके अंदर, इसके कैबिनेट में रेजिग्नमेंट आएगा, मेरे हिसाब से ये जा रहा। और अगर इसको लगता है कि पुतिन को मैनेज कर लेगा, पुतिन को लपेट लेगा, आई थिंक ही सैडली मिस्टेकन। सर वो आदमी बहुत सालों से वहां बैठा, और एक चीज ये भूल जाता ट्रम्प, इसको वापस, वैसे तो 2 टर्म हो गई, वापस नहीं आएगा कोई भी। अगर इसकी 1 टर्म भी हो गई होती थी, वापस आने के लिए इसको इलेक्शन चाहिए। पुतिन को इलेक्शन भी नहीं चाहिए। पुतिन नीड्स नो इलेक्शन, ही कीप्स ऑन फॉरगेटिंग दैट। वो तो जब तक रशिया है तब तक वो है, उसको कौन हिला रहा है। तो ये ट्रम्प साहब का पूरा अपर का माला जो है वो खाली हो चुका है, आई थिंक। और जो भारत इसके साथ करा, बड़ा अच्छा करा। और भारत के लिए तो एक ही चीज कहूंगा, हमें अब रियल टाइम, क्योंकि स्थितियां थोड़ी विकट हो रही है, बट रियल टाइम कीप ऑन कैलिब्रेटिंग आवर रिलेशन विद रशिया एंड चाइना एट अ वेरी रियल टाइम बेसिस। क्योंकि अभी हमारे पास नया काम आ गया, रियल टाइम कैलिब्रेशन। इसके साथ रिलेशन को तो ऐसे छोड़ना पड़ेगा, देखते हैं विद टाइम कहाँ जाती है, क्या जाती है। बट चाइना और रशिया के साथ वी हैव टू कीप ऑन कैलिब्रेटिंग इट ऑन अ रियल टाइम बेसिस, क्योंकि हम चाइना पे भरोसा नहीं कर सकते। रशिया हमारा दोस्त है, मित्र है,
but Russia is under a lot of stress right now. We have to help them. और in the meanwhile, चाइना के साथ भी थोड़ा तो हमें बैलेंस करके चलना पड़ेगा और कैलिब्रेशन ऑन रियल टाइम करनी पड़ेगी, क्योंकि एक रशिया और चाइना का अलग से एक एंगल भी है अपना, उनके अपने पैराडाइम्स भी है, उसको भी हमें देख के मैनेज करके चलना पड़ेगा। मैं ओवरऑल बोलूंगा कि जो अभी अमेरिका के साथ रिलेशन है, जो ट्रम्प के कारण हुई है, जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रम्प एंड हिज नार्सिस्ट, व्हिच इज अ नार्सिस्ट बाय नेचर, उस नार्सिज्म के कारण आई थिंक ये 1971 वाली जो थी ना ऑल टाइम लो, लगभग इसने वहां रिलेशन पहुंचा दी। जब इन्होंने हमसे लड़ने के लिए वो अपनी फ्लीट वगैरह भेजी थी, तो वहां तक, वहां उस वाली लेवल पे इसने रिलेशंस को ले गया बिकॉज ऑफ हिज एटर मैडनेस। और वो कहते हैं ना, इवन टॉमफुलरी हैज लिमिट्स, बट विद ट्रम्प इट हैज नो लिमिट्स। मतलब ये लिमिटलेस बंदा है। और अगर आप देखिए, इसका कोई भी दाव अभी दुनिया में सही नहीं पड़ा। पहले वो जो हम बात करते हैं ना संजय सर की, इसकी मैडनेस एज अ मेथड, बट देयर इज नो मेथड, इट्स ऑल मैडनेस। मेथड नाम की कोई चीज नहीं है, ये पूरा पागलपन है। और ये अगर सोचता था इसने भारत को डरा दिया, धमका दिया, एक बात तो सर बिल्कुल सिद्ध है, ना भारत डरा है, ना भारत को फर्क पड़ा है। अगर आज कोई बहुत भयंकर विस्फोटक स्थिति पे बैठा है, तो वो ट्रम्प और अमेरिका बैठा, उनको जाके सोचना पड़ेगा उन्हें क्या करना है। ये पागल आदमी हमारी मुसीबत बने ना बने, अमेरिकन की और अमेरिका की मुसीबत बन चुका है। मैं तो ये कहूँगा बन चुका है, खत्म कर देगा ये अमेरिका। बिल्कुल। अगर ये आज की चर्चा को अब यहीं पर विराम देते हैं, और सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। सुमित पीर जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। संजय सर, आपको, सभी दर्शकों को प्रणाम, साधुवाद। भारत माता की जय, वंदे मातरम। ओम नमः पार्वती पतया हर 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 महादेव।